जय हिंद दोस्तों, एसएससी, जीएसटी एंड एसएचटी चैनल में आपका स्वागत है। जीतना है तो सीखना है। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। चलिए बढ़ते हैं आज के विचार की ओर। कहते हैं डू नॉट ड्वेल इन द पास्ट, डू नॉट ड्रीम ऑफ द फ्यूचर, कॉन्सेंट्रेट द माइंड ऑन द प्रेजेंट मोमेंट। तो आप भी सारी चिंताएं छोड़कर प्रेजेंट में जीना सीखिए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। आपको मैं बता दूं, यदि आप ट्रांसलेशन, ग्रामर या ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो हमारे फेसबुक और टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़िए। यहाँ आपको एग्जाम ओरिएंटेड प्रैक्टिस करवाई जाएगी। चलिए बढ़ते हैं आज के वीडियो की ओर। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में कौन-कौन से सेंटेंस रखते हैं और उसका पैसिव कैसे बनाते हैं। वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आज हम जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कौन-कौन से सेंटेंस बना सकते हैं एवं इसका उपयोग कैसे किया जाता है। चलिए हम लोग जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। सामान्यतः इस टेंस में ऐसे वाक्य होते हैं जिससे पता चले कि कार्य वर्तमान समय में पूरा हो चुका है एवं उसका परिणाम वर्तमान समय से संबंधित है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की यह विशेषता होती है कि इसमें प्रेजेंट और पास्ट के एक्शन का मिश्रण होता है, क्योंकि इसमें कार्य तो पूर्ण हो चुका होता है, लेकिन कार्य का प्रभाव वर्तमान समय में भी महसूस किया जाता है। इसके साइन क्या-क्या होते हैं? अगर हिंदी सेंटेंस में आए चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, ली है या फिर लिए हैं, तो हम समझेंगे कि इस सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाना है। अब हम लोग देखते हैं कुछ रूल्स जो प्रेजेंट परफेक्ट में हमें ध्यान देने होते हैं। येट, ऑलवेज, नेवर, ऑलरेडी, अप टू नाउ, टिल नाउ, बाय नाउ, today, often, several times, lately, recently, so far, ever शब्दों का प्रयोग हमेशा ही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किया जाता है। तो यदि ये वर्ड्स रहे तो हम उस सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में समझेंगे या फिर उसका जो स्ट्रक्चर रखेंगे वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रखेंगे। जैसे हैव द स्टूडेंट्स गॉन टू स्कूल येट, यहाँ पे येट आया है। We have not seen you today. I have been there. He has come here 4 times up to now. I have come at this place several times. Police have opened fire here 100 times. चलिए अब हम लोग रूल नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। जस्ट, जस्ट नाउ, अभी अभी, अभी तुरंत रहने पर वाक्य की संरचना क्या होगी? जस्ट का स्थान सामान्य तौर पर हैज, हैव और V3 के बीच में होता है, यानी कि हैज, हैव और V3 के बीच में हमें जस्ट को रखना है। और जस्ट नाउ का V3 के बाद और V3 के बाद ऑब्जेक्ट हो तो जस्ट नाउ का स्थान ऑब्जेक्ट के बाद होगा। आइए हम इस रूल को एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। सी हैज जस्ट कम, यहाँ पे जस्ट का स्थान क्या है? हैज है, उसके बाद हमने जस्ट को रखा, उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म को रखा। सी हैज कम जस्ट नाउ, यानी कि जस्ट नाउ को हमने कहाँ रखा? वर्ब के तीसरे रूप के बाद, यानी कि वर्ब के बाद। यू हैव जस्ट गिवन मी दिस बुक, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया, एक ऑब्जेक्ट ये मी और दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया दिस बुक। तो हम जस्ट को वर्ब के पहले रखेंगे और हैव को हैव के बाद रखेंगे। गिवन मी दिस बुक जस्ट नाउ, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हम लोग जस्ट नाउ को दिस बुक के बाद रखेंगे। अब हम लोग आते हैं रूल नंबर 3 की ओर।
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में येट यानी कि अभी तक में या फिर अभी को नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रयोग किया जाता है, यानी कि येट का प्रयोग हम लोग केवल नेगेटिव सेंटेंस में और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कर सकते हैं। सकारात्मक वाक्य में यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस में इसका प्रयोग नहीं करेंगे। सेंटेंस यदि पॉजिटिव हो तो इसे नॉट के बाद और V3 के पहले तथा इंट्रोगेटिव हो तो इसे अंत में रखते हैं। तो ये हमें हमेशा ध्यान रखना होगा कि सेंटेंस अगर नेगेटिव हो तो ये वर्ब के पहले आ जाएगा, और सेंटेंस अगर क्वेश्चन मार्क वाला हो यानी कि इंट्रोगेटिव हो तो इसे हम लोग अंत में रखेंगे। यहाँ हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे सेंटेंस लेते हैं। यू हैव नॉट येट रिटन मी, श्याम हैज नॉट येट गॉन, हैज श्याम नॉट येट गॉन, हैज श्याम डन दिस येट। तो यहाँ हम एक चीज देख रहे हैं कि अगर नेगेटिव रहा तो येट के पहले हम लोग नॉट लगाएंगे और येट को हम लोग वर्ब के पहले रखेंगे। दूसरा, अगर नेगेटिव रहा तो यहाँ भी हम लोग गॉन के पहले हमने येट लगाया, उसके बाद उसके पहले हम लोगों ने नॉट लिखा। अब यहाँ पे क्या है, नॉट भी है और इंट्रोगेशन मार्क भी है, यानी कि इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है। तो इसका स्ट्रक्चर हम लोग कैसे रखेंगे, तो यहाँ पर जब भी हम लोग देखेंगे कि इंट्रोगेटिव हो और प्लस नेगेटिव भी सेंटेंस हो तो हम लोग वर्ब के पहले येट को रखेंगे और येट के पहले हम लोग नॉट को रखेंगे। लेकिन अगर केवल इंट्रोगेटिव हो तो हम लोग येट को सेंटेंस के अंत में रखेंगे। अब हम लोग आते हैं चौथे नंबर रूल की ओर। प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में समय सूचक शब्दों के साथ से लगा होता है, जिसके लिए फोर या सिंस का प्रयोग होता है। अन्य किसी भी टेंस में से लगे हो तो उसके लिए फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। अन्य किसी भी सेंटेंस में अगर से लगाया गया है तो उसके लिए हम लोग फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। अब ये जानना आवश्यक है कि कहाँ फोर का प्रयोग करेंगे, कहाँ सिंस का और कहाँ पर फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। आइए हम इसे बारी बारी से देखते हैं, क्योंकि इन तीनों का जो अर्थ होता है वो अर्थ होता है से। पहले हम लोग सिंस को देखते हैं। इसका प्रयोग बीते हुए निश्चित समय को बताने के लिए किया जाता है, यानी कि वो समय बीता हुआ हो और वो निश्चित हो, डेफिनिट हो, सर्टेन हो। दूसरा फोर, फोर अनिश्चित समय के लिए प्रयोग किया जाता है। अनसर्टेन टाइम को बताने के लिए हम लोग फोर का यूज करते हैं। फ्रॉम, इसका प्रयोग बीते हुए या फिर आने वाले या फिर वर्तमान के निश्चित या अनिश्चित समय को बताने के लिए किया जाता है, जैसे फ्रॉम नाउ, फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर, फ्रॉम 1947। आइए हम निश्चित समय और अनिश्चित समय के बारे में जानते हैं। सिंस, यानी कि सिंस का प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं जो कि निश्चित समय के लिए लगाया जाता है। तो निश्चित समय क्या क्या हो सकते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे, और ये भी ध्यान रखना है कि निश्चित समय हमेशा सिंगुलर में हम लोग लिखें। टाइम ऑफ वॉच 3 PM 11 AM, ये अगर रहा 8 AM 8 PM तो हम हमेशा इसको सर्टेन टाइम मानेंगे, यानी कि ये हमेशा ही सर्टेन टाइम होंगे। नेम ऑफ डे, अगर किसी दिन का नाम हो संडे मंडे तो भी हम इसे निश्चित समय ही मान के चलेंगे। नेम ऑफ मंथ, किसी भी महीने का नाम वो निश्चित समय होता है। नेम ऑफ ईयर, यानी कि किसी भी ईयर का अगर नाम होता है, ईस्वी दिया हुआ रहे तो वो हम निश्चित मान के चलेंगे। नेम ऑफ सीजन, सीजन का कोई भी नाम जैसे विंटर, स्प्रिंग, ऑटम, ये सारे जो है निश्चित समय में काउंट किए जाते हैं। नेम ऑफ हॉलीडे, वैकेशन, फेस्टिवल, यानी कि समर वेकेशन, होली, दिवाली, ये सब जो है सब निश्चित है। लास्ट, यस्टर, आवर, या फिर डे, या फिर वीक, या फिर मंथ, यानी कि लास्ट मंथ,
यस्टरडे या फिर यस्टर आवर, ये सब जो है निश्चित समय है। दिन रात के समय सूचक शब्द जैसे इवनिंग, डस्क, मॉर्निंग, दाउन, सनराइज, सनसेट, नून, मिड डे, डे, नाइट, मिड नाइट, ये सब सारे निश्चित समय है। नेम ऑफ अदर सर्टेन टाइम, कुछ ऐसे भी सर्टेन टाइम है जो इन सब के बीच में नहीं आते, वो हमें देखना है। जैसे बर्थ हो गया, बर्थडे हो गया, चाइल्डहुड हो गया, कॉन्शियसनेस हो गया, अवेकनिंग हो गया, मैरिज, मैरिज डे, engagement, day of engagement, day of engagement and death, freedom, liberty, independence, independence day, public day, maternity, the day of a special day, the day or date of any event or incident or accident, lunch, dinner, supper, breakfast इत्यादि जो है ये सब सर्टेन टाइम में आते हैं। में समय सूचक शब्द आवर्स, डेज, वीक, मंथ्स, ईयर्स, एजेस, सेंचुरीज आदि आते हैं और इसके पहले संख्या सूचक शब्द हो सकते हैं जैसे 4 आवर्स, 4 days, 4 weeks, 4 months, 4 years, 4 centuries इत्यादि। कभी कभी सेवरल, सो मैनी कार्डिनल नंबर के पहले लास्ट लगा होता है जैसे फॉर लास्ट सेवरल आवर्स, फॉर लास्ट सो मैनी ईयर्स, फॉर लास्ट 4 आवर्स, फॉर लास्ट सेवरल आवर्स, फॉर लास्ट 10 ईयर्स इत्यादि। अब हम लोग आते हैं अगले रूल की ओर। 7, यदि किसी सेंटेंस में क्रिया के रूप में केवल है, हूँ, हो या था, थे, थी इत्यादि हो और सेंटेंस में समय सूचक शब्द के साथ से हो तो सेंटेंस में एम, इज, आर, वॉज, वेयर का प्रयोग नहीं करते बल्कि हैज बीन, हैड बीन, हैड बीन का प्रयोग करते हैं। जैसे एक नंबर यानी कि ए नंबर एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं ही हैज बीन हियर फॉर 2 days, यहाँ पर भी 4 है जिसका मीनिंग आता है से। तो यहाँ पे वॉज वेयर की जगह या फिर इज एम आर की जगह हम लोग हैज बीन या फिर हैव बीन या फिर हैड बीन लगाएंगे। तो ये ही हैज बीन हियर फॉर 2 days, इंडिया हैड बीन स्लेव फॉर years, they have been in Delhi since last week, India had been in existence for centuries। अब हम लोग जानते हैं रूल नंबर 8। जब हिंदी के वाक्य में क्रिया के रूप में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा था, रही थी या रहे थे इत्यादि हो तो उस सेंटेंस में टेंस के अनुसार हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन का प्रयोग करते हैं। इन वाक्यों में समय सूचक शब्द से हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो आइए जानते हैं इसको एग्जाम्पल के रूप में। आई हैव बीन ए टीचर, मैं टीचर रहा हूँ। वी हैड बीन फ्री सिंस 1947, हम लोग 1947 से आज़ाद रहे थे। तो आज के लिए इतना ही। अब अगले वीडियो में हम जानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर और इसके पैसिव के बारे में। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से और टेलीग्राम ग्रुप से ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहें। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।